सो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। हम पिछले वीडियो में पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम पढ़े थे लाइट के बारे में, उसके बाद हम पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हम दो पढ़े थे, टू टाइप्स होते हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। तो मैंने वहाँ पे एक्चुअली बता दिया था कि वो क्या होता है, पर मैं डेफिनेशन और एक बार डायग्राम के साथ दोबारा से लेके आई हूँ उस टॉपिक को क्लियर करने। और उसके बाद हम पढ़े थे जब किसी स्मूथ सरफेस पे कोई लाइट का रे गिरता है, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, वो सब हम उस वीडियो में पढ़े थे। आगे से हम कवर करेंगे रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से। तो हम पढ़े थे रिफ्लेक्शन के दो टाइप होते हैं। अच्छा, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब कोई लाइट का रे बाउंस बैक करता है, दोबारा वापस जाता है, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। When beam of light falls on a surface, falls on a surface से आ गया कि जब किसी सरफेस पे लाइट का रे गिरता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। जब किसी सरफेस पे लाइट का रे गिरता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रेज। एंड जब वापस वो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज। एंड नॉर्मल क्या होता है, सेंटर से बीच में हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे उसको नॉर्मल कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल जो बनता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहा है, व्हेन बीम ऑफ लाइट फॉल्स इन अ सरफेस, यानी जब इंसिडेंट रे किसी स्मूथ सरफेस पे, किसी प्लेन सरफेस, स्मूथ सरफेस या फिर रेगुलर सरफेस पे गिरता है तो जब देन द एंटायर बीम इज रिफ्लेक्टेड इन ओनली वन डायरेक्शन। पूरा जितना बीम है वो एक डायरेक्शन में वापस चला जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे कि ये तीन बीम ऐसे है, तीनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसे ऐसे हम स्ट्रक्चर को, ऐसे रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आई होप रेगुलर रिफ्लेक्शन याद हो गया। रेगुलर से याद करो, रेगुलर सरफेस पे गिरता है, रेगुलर सरफेस से गिरता है, यानी वो एक ही डायरेक्शन में जाता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एन अनइवन सरफेस। इसका उल्टा कर दो। अच्छा, कहीं डिफ्यूज की जगह इरेगुलर भी दे देता है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो डिफ्यूज और इरेगुलर एक ही बात है। जब बीम ऑफ लाइट एक अनइवन सरफेस पे गिरता है, यानी वो प्लेन नहीं है, वो स्मूथ नहीं है और वो कोई रेगुलर सरफेस पे नहीं गिर रहा है, वो कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर पे गिर रहा है लाइट रे, बीम ऑफ लाइट, तो वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में चला जाता है, उसको हम वैसे बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये बहुत इजी सा टॉपिक था। इसके बाद है रियल एंड वर्चुअल इमेज। अब हम पढ़ेंगे रियल और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में मैं डिफरेंस ला दी हूँ, एग्जाम में पूछ सकता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। तो देखते हैं, पहला पॉइंट है इट कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन। हम उसको स्क्रीन पे ला सकते हैं। एग्जाम्पल्स अभी देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि रियल इमेज होता क्या है। बस इतना याद कर लो कि स्क्रीन पे हम इसको ला सकते हैं और वर्चुअल इमेज को यहीं पे हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं। पहला पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट ये है, द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट। अच्छा, ये स्क्रीन पे कैसे आ रहा है, क्योंकि ये जो जब उसका रिफ्लेक्शन हो जा रहा है तो वो एक्चुअली एक पॉइंट पे मीट कर रहा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक ऐसे लिए, और अभी तो ये हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, बट मैं बता देती हूँ। जैसे मान लो यहाँ से कोई दो रे आई और कुछ ऐसे ये यहाँ पे, अभी तो हम ये पढ़ेंगे, अभी ऑल्दो ये समझ में नहीं आएगा तुमको, बट ये एक पॉइंट पे मिलता है, सच में पॉइंट पे मिलता है। कहीं दिखेगा नहीं कि तुम्हें पॉइंट पे मिल रहा है, बट वो रियली पॉइंट पे मिलता है। ऐसे इमेज को हम रियल इमेज बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और, हम जो आगे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो तुम क्या याद कर लेना, रियल के साथ इन्वर्टेड याद कर लो। अगर कहीं रियल लिख रहे हो तो ये ऐसा नहीं होगा कि वर्चुअल लिखोगे रियल के साथ, या फिर रियल के साथ इन्वर्टेड लिखोगे, रियल के साथ सॉरी इरेक्ट लिखोगे। तो तुम्हें रियल के साथ इन्वर्टेड ही लिखना पड़ेगा। रियल के साथ इन्वर्टेड दिमाग में चिपका लो कि रियल का मतलब नहीं, रियल के साथ इन्वर्टेड। जब इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे तब हम इस चीज का काम आएगा। नेक्स्ट है एग्जांपल देखते हैं, सिनेमा स्क्रीन। जब हम जाते हैं मूवी देखने तो हमें स्क्रीन पे क्या दिखता है, मूवी दिखता है।
ठीक है, मूवी दिखता है, तो वो सच में दिखता है ना, उसको हम सच में स्क्रीन पे ला रहे हैं। अगर जैसे तुम शीशे में देखते हो, क्या तुम उसको कहीं ला पाओगे वापस? क्या तुम वो दोबारा कहीं स्क्रीन पे ला सकते हो? कहीं मूवी हॉल में ला सकते हो? नहीं ला सकते हो ना। तो वो यही एग्जाम्पल हो गया इसका कि सिनेमा स्क्रीन से याद कर लो रियल इमेज, यानी वो एक्चुअली एक पॉइंट पे मिल रहा है और वो सच में स्क्रीन पे लाया जा सकता है। नेक्स्ट है वर्चुअल इमेज। ये हमने पढ़ लिया कि हम इसको स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं। ये रिफ्लेक्शन के बाद बस दिखता है कि ये मिल रहा है, बट वो एक्चुअली पॉइंट मिलता नहीं है एक जगह। जैसे यहाँ पे हमने देखा ये सच में मिल रहा है ना, यहाँ पे सच में मिल रहा है, यहाँ पे बस दिखेगा, अपीयर होगा मिलते हुए, बट वो एक्चुअली में मिलता नहीं है। ये हमेशा इरेक्ट होता है और लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड यानी राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, ठीक है, और ये इरेक्ट होता है। वर्चुअल के साथ इरेक्ट चिपका लो, रियल के साथ इन्वर्टेड चिपका लो, वर्चुअल के साथ इरेक्ट चिपका लो। रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट, रियल के साथ इन्वर्टेड, वर्चुअल के साथ इरेक्ट। ये चीज याद होनी चाहिए क्योंकि ये आगे काम आएगा। इसके एग्जांपल्स हो गए प्लेन मिरर, जैसे तुम शीशे में अपने आप को देखते हो ना, तैयार वैयार होके मस्त देखते हैं हम लोग, कैसे दिख रहे हैं लोग, तो उसमें हमें दिखता है कि वो एक पॉइंट पे मिल रहा है, पर वो पॉइंट में नहीं मिल रहा होता और उसको हम किसी स्क्रीन पे नहीं ला सकते। क्या तुम मूवी वाले स्क्रीन पे अपना चेहरा ला सकते हो प्लेन मिरर के बाद? नहीं ला सकते ना। तो इसका एग्जांपल ये हो गया। कॉन्वेक्स लेंस, ये हम आगे पढ़ेंगे, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये इसमें भी एग्जांपल है कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। तो ये सब हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर।